देखिए तो अब हम लोग क्या स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसके पीछे आप लोग को जितना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर डाला गया वो सब मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब बोले स्ट्रेट लाइन का क्या है बेसिक पार्ट था, ठीक है। अब हम लोग का स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो रहा है। इसमें मेरे पास सबसे पहला क्या है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या है कि कोई लाइन का क्या है स्लोप निकालना रहेगा या फिर दिया रहेगा, तो उसका मतलब क्या होता है। कोई लाइन का स्लोप करने का मतलब क्या है कि देखिए आप क्या कि वो लाइन जिस लाइन का स्लोप का बात कर रहा है वो लाइन मेरे पास क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बना रहा है। क्या बोल रहे हैं पॉजिटिव एक्सिस ऑफ एक्स से एंटी क्लॉकवाइज में जितना एंगल बनाएगा कोई लाइन उसमें क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि यदि ये लाइन का स्लोप का बात करेगा तो ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा, मान लिया क्या थीटा एंगल बनाया है, तो दिस लाइन का स्लोप मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा। स्लोप यदि ये लाइन का बात बोलेगा तो क्या आ जाएगा, इसको एम से इंडिकेट करते हैं और टेन थीटा। टेन थीटा कहने का मतलब क्या है कि जिस भी लाइन का स्लोप के बारे में बात करना रहेगा उस लाइन को आप देखिए गौर से कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। क्योंकि आप लोगों को पता है एंगल जब भी कंसीडर किया जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज में ही पॉजिटिव बोला जाता है, अदरवाइज क्या क्लॉकवाइज में नेगेटिव लिया जाता है। तो हम लोग को जो भी एंगल लेना है क्या एंटी क्लॉकवाइज में लेना है, किससे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसमें आप 10 लगा दीजिए, वही कहलाएगा क्या दिस लाइन का स्लोप। और इसी को बोला जाता है क्या ग्रेडियंट। कैलकुलस में इसी चीज को बोला जाएगा क्या dy बाय dx। और ये हम लोग को दिख रहा है कि ये जो मेरे पास है क्या है पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये एंगल मेरे पास क्या 90 से कम है और 90 से कम केस में मेरे पास क्या था 10 पॉजिटिव होता है। देखिए तो यदि ये लाइन का स्लोप का बात कोई करेगा तो कितना आ जाएगा, ये लाइन का स्लोप ये एंगल दिख रहा है हम लोग को क्या है 90 से ज्यादा है, बोले तो स्लोप का बात करेगा m बोले तो कितना 10 थीटा और ये मेरे पास कितना नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये एंगल मेरे पास क्या 90 से ज़्यादा है। यदि यही मेरे पास कोई लाइन ये दिखेगा क्या इसका स्लोप बोलेगा और ये एंगल हम लोग को दे देगा कितना 45 डिग्री, तब इसका स्लोप बोले तो m बराबर कितना आ जाएगा 10 45 बोले तो 1 हो जाएगा। यदि मेरे पास कोई ये लाइन रहेगा और ये लाइन का एंगल एक्स एक्सिस से कितना दे देगा 135 डिग्री, तब यदि हम लोग को स्लोप निकालना रहेगा m बराबर कितना 10 135 डिग्री बोले तो कितना -1। अब बात समझ में आ गई कि जब भी मेरे पास कोई लाइन का स्लोप निकालना रहेगा तो हम लोग देखेंगे क्या सबसे पहले वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बना रहा है, जितना एंगल बनाएगा उसी में 10 लगाएंगे, जो वैल्यू आपका होगा उसी लाइन का स्लोप वो देगा। अगला देखिए तो कोई वैसा लाइन का कोई स्लोप पूछेगा जो मेरे पास क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा लाइन, तो इसका यदि हम लोग को कोई स्लोप पूछे, स्लोप बोले तो m बराबर कितना 10 0 डिग्री पैरेलल टू एक्स एक्सिस से एंगल कितना 0 बनाएगा एक्स एक्सिस से, तो कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। यदि मेरे पास कोई लाइन रहेगा परपेंडिकुलर टू क्या एक्स एक्सिस, तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस रहेगा तो ये मेरे पास कितना 90 डिग्री, इसका यदि स्लोप बोलेगा कितना 10 90 बोले तो क्या अनडिफाइंड बोले तो क्या 1/0। हम लोग का क्या है पूरा मैथ में क्या यही एक्सेप्शन पार्ट है क्या लाइन मेरे पास रियल दिख रहा है लेकिन इसका स्लोप मेरे पास दिख रहा नहीं है, ठीक है। तो जब भी मेरे पास कोई लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस रहेगा तो उस लाइन का स्लोप कितना हो जाता है अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड को क्या लिखेंगे 1/0 क्योंकि कैलकुलेशन जब हम लोग आगे करेंगे उस केस में मेरे पास स्लोप लेके चलना पड़ेगा कितना 1/0 क्योंकि इन्फिनिटी तो लेने से आपके पास क्या कैलकुलेशन तो होगा नहीं, जब भी कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे उस केस में क्या 1/0 लेना पड़ेगा। अगला पार्ट मेरे पास क्या वैसा लाइन का स्लोप पूछेगा जब उस लाइन पे मेरे पास क्या 2 पॉइंट दिया रहेगा, when 2 point are क्या गिवन ऑन द लाइन। अभी इसके पहले हम लोग क्या किए थे एंगल जब दिया था तब हम लोग स्लोप निकाल रहे थे, अब मेरे पास क्या एंगल नहीं देगा, क्या देगा उसी लाइन पे कोई 2 पॉइंट देगा, तब हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे।
देखिए तो मेरे पास एक पॉइंट दिया गया P कितना x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया गया Q कितना x2 और y2। इसी PQ पॉइंट का लाइन जो बन रहा है, इस लाइन का क्या निकालना, हम लोग को स्लोप निकालना, ठीक है। तो x1 y1 करने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास x1 हो जाएगा और ये मेरे पास क्या y1 हो जाएगा। x2 y2 करने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा और ये मेरे पास क्या y2 हो जाएगा। अब इस लाइन का स्लोप कहने का मतलब क्या है कि x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जितना एंगल बनाएगा, यदि थीटा बनाया है तो टेन थीटा कहलाएगा स्लोप। देखिए तो x एक्सिस से पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया, और ये भी एंगल मेरे पास क्या होगा थीटा ही होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का क्या एंगल हमेशा इक्वल होता है। ये यदि थीटा है तो ये मेरे पास क्या थीटा हो जाएगा। पी क्यू आर, देखिए तो इस ट्रायंगल में आ सकते हैं, किस ट्रायंगल में, पी आर क्यू में। इन ट्रायंगल पी आर क्यू में क्या लिखेंगे, टेन थीटा हम लिख सकते हैं क्या, P बटा बी। P मेरे पास क्यू आर है बटा B मेरे पास कितना है पी आर है। क्यू आर मेरे पास क्या है, ये डिस्टेंस को लिख सकते हैं y2 माइनस क्या y1, कितना आ जाएगा ये y2 माइनस y1 बटा पी आर मेरे पास क्या हो जाएगा x2 माइनस क्या x1। और यही टेन थीटा मेरे पास क्या स्लोप था, कितना y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। याद रहेगा वैसा लाइन का स्लोप जिस लाइन पे दो को पॉइंट क्या दिया जाएगा, उस लाइन का स्लोप के लिए क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बटा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 लिखिए, या फिर y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2, माइनस क्या कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं। अगला पार्ट क्या, इक्वेशन ऑफ क्या x एक्सिस, क्या है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो x एक्सिस का यदि कोई इक्वेशन पूछेगा तो हम लोग को पता है कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट जीरो कहने का मतलब क्या, y बराबर जीरो लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज कितना y बराबर जीरो, ठीक है। कोई पूछेगा क्या इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ क्या y एक्सिस। तो y एक्सिस का भी हम लोग को पता है, y एक्सिस पे मेरे पास क्या होता है x कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो y एक्सिस का क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज कितना x बराबर जीरो। याद रहेगा x एक्सिस का इक्वेशन कितना y बराबर जीरो और y एक्सिस का इक्वेशन कितना x बराबर जीरो। अगला पार्ट क्या है कि वैसा लाइन का हम लोग को इक्वेशन पूछेगा जो पैरेलल टू क्या रहेगा y एक्सिस, जो y एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो x एक्सिस से क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई लाइन है जो y एक्सिस का पैरेलल है, पैरेलल टू क्या y एक्सिस, तो परपेंडिकुलर टू हो जाएगा क्या x एक्सिस हो जाएगा, x एक्सिस क्या परपेंडिकुलर। तो कुछ नहीं, देखिए क्या किसका ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना है, यदि मेरे पास ये k डिस्टेंस है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इज कितना x बराबर k, ठीक है। यदि मेरे पास इधर कोई लाइन है और ये डिस्टेंस p है तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन इज कितना x बराबर p। याद रहेगा जितना डिस्टेंस आपके पास क्या ऑरिजिन से रहेगा, यदि मेरे पास ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ऑरिजिन से कितना -5 है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -5 और कितना 0, तब इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन इज कितना x बराबर -5, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट रहेगा आपके पास वही कोऑर्डिनेट क्या x बराबर हो जाएगा इक्वेशन के लिए। अगला मेरे पास क्या है कि वैसा लाइन का इक्वेशन पूछेगा जो मेरे पास पैरेलल टू होगा x एक्सिस, तो जो लाइन x एक्सिस से पैरेलल होगा तो y एक्सिस से क्या होगा परपेंडिकुलर ही होगा। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास लाइन दिख रहा है और ये x एक्सिस का पैरेलल है तो y एक्सिस से क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। फिर हम लोग क्या वही देखेंगे, यदि ये मेरे पास 5 है इसका कोऑर्डिनेट कितना 0 और 5 हो जाएगा तो इक्वेशन कितना y बराबर 5, इक्वेशन इज कितना y बराबर 5। यदि ये मेरे पास कोऑर्डिनेट इसका कितना, यदि ये मेरे पास 4 यूनिट है तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 और -4,
तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, y बराबर -4 इक्वेशन। अगला पार्ट मेरे पास क्या है कि वैसा लाइन का इक्वेशन पूछेगा जिसका y इंटरसेप्ट क्या है, c बोलेगा, और उस लाइन का स्लोप क्या है, m दिया रहेगा। उस लाइन का स्लोप क्या है, m दिया रहेगा। ठीक है ना, इसी को कोई बुक में लिखा रहेगा क्या, इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म या फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कहने का मतलब क्या है, स्लोप दिया गया है और इंटरसेप्ट लेंथ दिया गया। इंटरसेप्ट लेंथ किसका दिया गया, y इंटरसेप्ट का दिया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं क्या है, कोई लाइन का बात कर रहा है जिस लाइन का y इंटरसेप्ट c दिया गया। कहने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास c लेंथ दिया गया है और इसका स्लोप दिया गया। स्लोप दिया गया कहने का मतलब क्या है कि x एक्सिस से इसका एंगल भी दिया होगा, तब तो स्लोप निकला होगा। स्लोप यहाँ पे दिया गया है m बराबर कितना, tan थीटा। m दिया गया है, उसको हम डिनोट कर सकते हैं किसमें, tan के टर्म में बोले तो tan थीटा। अब देखिए तो इक्वेशन का मतलब हम लोग को पता है क्या कि एनी पॉइंट का लोकस। यदि एक्स वाई ले ले तो एक्स वाई कहने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास x हो जाएगा और ये क्या, y हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी मेरे पास क्या है, थीटा हो जाएगा। अब बताइए तो यदि एक मेरे पास ट्रायंगल बना सकते हैं इसको पी क्यू और कितना r, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हम बोल सकते हैं क्या, tan थीटा बराबर कितना, p बट्टा b। तो p मेरे पास ये हो जाएगा पी क्यू और ये मेरे पास आर क्यू हो जाएगा। बेस कितना जाएगा, पी क्यू बट्टा आर क्यू। पी क्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस मेरे पास y है, y में से ये मेरे पास क्या है, c माइनस हो जाएगा। बोले तो y माइनस कितना, c। और आर क्यू मेरे पास क्या है, ये डिस्टेंस कितना है, x दिया गया है, ये x हो जाएगा। और tan थीटा को ही क्या है, m बोलेंगे। क्रॉस कीजिए क्या आ जाएगा, mx बराबर y माइनस सी। बोले तो y बराबर mx प्लस सी। याद रहेगा, वैसा लाइन का इक्वेशन जिस लाइन का y इंटरसेप्ट दिया गया है और स्लोप भी क्या दिया रहेगा। तो y बराबर mx प्लस क्या, c। यही y इंटरसेप्ट दिया गया, कितना है ये, y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब यही लाइन यदि मेरे पास क्या ऑरिजिन से पास करेगा, कहने का मतलब क्या कि ये लाइन मेरे पास अब यदि ऑरिजिन से पास करेगा, ऑरिजिन से, तो ये मेरे पास c डिस्टेंस जो लेंथ है y इंटरसेप्ट वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यही तो लाइन शिफ्ट करेगा ऑरिजिन से। तो c मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब दिखा रहे हैं क्या, जब इसको हम ऑरिजिन से पास करवा रहे हैं उस केस में मेरे पास क्या क्या रिजल्ट आने वाला है। क्या था मेरे पास लाइन, y बराबर mx प्लस c था, यही पास करेगा किससे, ऑरिजिन से। इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन से, तो ऑरिजिन से पास करेगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 0, y बराबर भी 0, कितना 0 बराबर m इंटू 0 प्लस c। कहने का मतलब क्या, c बराबर 0। तब मेरे पास लाइन क्या बन जाएगा, y बराबर क्या, mx बन जाएगा केवल। याद रहेगा, y बराबर mx फॉर्म का जितना भी लाइन दिखेगा दुनिया में वो सब लाइन मेरे पास किससे पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा। लिख सकते हैं, इज द लाइन पासेस थ्रू द क्या, ऑरिजिन। याद रहेगा कि y बराबर mx फॉर्म का जितना भी लाइन दिखेगा वो सब पास करेगा कहां से, ऑरिजिन से पास करेगा। कहने का मतलब क्या है कि अब जो मेरे पास लाइन दिखेगा वो क्या है, कुछ दिस टाइप में दिखेगा। जितना भी लाइन रहेगा सब पास करेगा कहां से, ऑरिजिन से पास करेगा। ठीक है, अब बात रहता है क्या कि m का भी मेरे पास तो दो वैल्यू हो सकता है, एक पॉजिटिव दूसरा क्या नेगेटिव। m पॉजिटिव ले सकते हैं और क्या m नेगेटिव ले सकते हैं। तो दिखा रहे हैं क्या, उस केस में मेरे पास क्या रिजल्ट आने वाला है। लाइन मेरे पास क्या था, y बराबर mx था, तो y बराबर mx में मेरे पास क्या है, m बोले तो क्या tan थीटा। tan थीटा क्या पॉजिटिव हो सकता है और m बोले तो क्या tan थीटा ये नेगेटिव भी हो सकता है। tan थीटा पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और क्या थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इस केस में मेरे पास जो लाइन दिखेगा वो क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड, बोले तो दिस फॉर्म में आएगा लाइन। जब भी मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन दिखेगा तो समझ जाना पड़ेगा क्या कि वो मेरे पास y बराबर mx का ही फॉर्म का तो है, लेकिन वो मेरे पास m के जगह पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे क्या y बराबर 5x, y बराबर हाफ x,
y बराबर कितना 13x। दिस टाइप का लाइन जब भी दिखेगा तो समझ जाएंगे क्या कि मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट वाला लाइन लेने का बात कर रहा है। यदि m मेरे पास नेगेटिव रहेगा तो m नेगेटिव कहने का मतलब क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो उस केस में मेरे पास क्या लाइन कुछ ऐसा दिखेगा और सब लाइन पास करेगा कहाँ से, ऑरिजिन से ही पास करेगा। जैसे समझ सकते हैं y बराबर -5x, y बराबर -10x, y बराबर -12x। दिस टाइप में आपको दिखेगा, उस केस में मेरे पास क्या है m हमेशा नेगेटिव रहेगा, और दिस टाइप में दिखेगा तो m उस केस में क्या है पॉजिटिव रहेगा। वही y बराबर mx, m क्या है ऐसा पॉजिटिव है और ये m मेरे पास क्या है नेगेटिव है। अब ये क्या बोल रहा है कि हम लोग को वैसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कोई एक पॉइंट से पास कर रहा है और वो लाइन का क्या स्लोप दिया गया है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप कितना m। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन का बात कर रहा है जिसका स्लोप दिया गया है। स्लोप दिया गया कहने का मतलब क्या है कि m बराबर tan थीटा होगा और ये मेरे पास क्या है कोई पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट P इसको बोल दिए। और इक्वेशन का मतलब क्या है, एनी पॉइंट का लोकस। अब देखिए तो x1 y1 कहने का मतलब क्या है कि ये x1 और ये क्या y1। एक्स वाई कहने का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस x और ये कितना y हो जाएगा। ये थीटा है तो x एक्सिस से पहले कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो भी एंगल मेरे पास क्या थीटा ही बनेगा। पी क्यू आर कितना r लिख सकते हैं टेन थीटा। दिस ट्रायंगल में क्या आ जाएगा क्यू आर बटा पी आर, कितना आ जाएगा क्यू आर बटा पी आर। क्यू आर मेरे पास क्या आ जाएगा y माइनस कितना y1 हो जाएगा, y माइनस y1। पी आर मेरे पास क्या हो जाएगा पी आर, ये पी आर कितना टोटल x में से क्या x1 जाएगा, बोले तो x माइनस x1। और टेन थीटा को क्या बोलेंगे m बोलेंगे क्योंकि मेरे पास स्लोप m दिया गया है। तो इस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस कितना x1 याद रहेगा। वैसा लाइन का इक्वेशन है जो पास कर रहा है कोई एक पॉइंट से, उस लाइन का स्लोप m क्या दिया गया है। अब क्या बोल रहा है कि वैसा लाइन का आप इक्वेशन निकालिए जो दो डिफरेंट पॉइंट से क्या पास कर रहा है, बोले तो x1 y1 और x2 क्या y2 से, ठीक है ना। तो वैसा लाइन का इक्वेशन के बारे में हम लोग को ये बोल रहा है निकालने के लिए जो मेरे पास क्या दो डिफरेंट पॉइंट से पास कर रहा है। आइए इसको हम समझते हैं क्या बाय फिगर से। ये लाइन है और ये पास कर रहा है क्या दो पॉइंट से, बोले तो x1 y1 और x2 कितना y2, ठीक है। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है एनी पॉइंट का लोकस। तो ये P मेरे पास क्या है xy है ये। अब देखिए तो यदि इसको हम xy कहने का मतलब क्या है कि ये x और ये क्या y, x1 y1 कहने का मतलब क्या है कि ये x1 और ये y1, x2 y2 कहने का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस x2 और ये क्या y2 हो जाएगा। अब हम लोग इसको दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या आ गया ये Q और ये कितना R। हम लोग को दो को राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया। क्या कौन कौन ट्रायंगल PRA और ये Q और B, और दोनों ट्रायंगल मेरे पास क्या सिमिलर है। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल PRA सिमिलर टू ट्रायंगल क्या AQ और B। जब दोनों ट्रायंगल मेरे पास सिमिलर है तो लिख सकते हैं क्या PR बटा क्या RA बराबर AQ बटा क्या QB। अब PR मेरे पास क्या है PR कहने का मतलब क्या ये डिस्टेंस, तो ये मेरे पास कितना है टोटल मेरे पास यहाँ से यहाँ y है, y में से ये मेरे पास क्या है y1 घट जाएगा। तो y माइनस y1 बटा R ये क्या हो जाएगा टोटल x1 में से x क्या है घट जाएगा तो x1 माइनस x। AQ मेरे पास क्या है AQ ये डिस्टेंस, तो टोटल मेरे पास y1 है, y1 में से क्या है y2 माइनस हो जाएगा तो y1 माइनस y2। QB मेरे पास क्या है टोटल मेरे पास x2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या x2 में से x1 चला जाएगा
x2 में से x1 चला जाएगा। अब मेरे पास क्या आ गया, ये y माइनस y1 बराबर, इसको क्रॉस कर दीजिए, ये मेरे पास कितना है, ऐसा कीजिए ना कि ये माइनस और यहां से भी माइनस कॉमन निकालिए तो प्लस बन जाएगा। इसका भी टर्म आपके पास क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, और ये मेरे पास बन जाएगा कितना, x माइनस x1, क्योंकि मेरे पास माइनस यहां से भी कॉमन ले चुके हैं। याद रहेगा कि जब भी मेरे पास दो पॉइंट दिया रहेगा और उस लाइन का इक्वेशन पूछेगा कितना, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस कितना x1। ये टर्म का जिक्र हम लोग क्या आज किए हैं, क्या है ये वैसा लाइन का स्लोप है जिसमें दो पॉइंट दिया गया है, यही ना था, क्या था ये, स्लोप ऑफ लाइन, और ये m के जगह पे आ रहा है, जस्ट पीछे हम लोग निकाल लें क्या, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस कितना x1। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, वैसा लाइन का हम लोग क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है जो दो पॉइंट से पास कर रहा है, कितना 0 माइनस ये और b और कितना 0। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, याद है, वैसा लाइन का इक्वेशन जो दो पॉइंट से पास कर रहा है, कितना y माइनस y1 और y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 और x माइनस कितना x1, यही ना पढ़े थे जस्ट अभी हम लोग। तो हम लोग को दिख रहा है क्या कि वैसा लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है जो पास कर रहा है 0 माइनस a से और b और कितना 0 से। तो इसको x1 y1, इसको कितना x2 y2 रख दीजिए, इसमें क्या आ जाएगा y माइनस y1 बोले तो माइनस ये y2 मेरे पास 0 है, माइनस माइनस ये x2 मेरे पास b है, माइनस कितना x1 0 है, और x माइनस कितना x1 मेरे पास कितना है 0 है। इसको क्या किया जाए, सॉल्व कर लिया जाए, y प्लस ये बराबर कितना आ जाएगा, ये a बाई बी और ये क्या x, इसको अपना सॉल्व कर लीजिएगा। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि हम लोग को वैसा साइड का इक्वेशन निकालना है जिस ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या दिया गया है, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन टू द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, वैसा साइड्स का इक्वेशन निकालना है कोई ट्रायंगल का जिस ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास ट्रायंगल यदि ए बी सी है तो ये हो जाएगा 1 और 4, 2 माइनस 3 और माइनस 1 कितना -2। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं क्या वैसा लाइन के इक्वेशन जो दो पॉइंट से पास कर रहा है, क्या होता है y माइनस y1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 और x माइनस कितना x1। हम लोग इसमें क्या तीनों साइड का इक्वेशन पूछ रहा है, ए बी का भी, बी सी का भी, क्या ए सी का भी पूछ रहा है, तो कोई एक हम निकाल देते हैं, बाकी आप लोग क्या सेम टू सेम निकाल लीजिएगा। क्या लिखें, इक्वेशन ऑफ साइड किसी एक का निकाल लीजिए, जैसे क्या ए बी का ही निकाल लीजिए, इज क्या ए बी का निकाल रहे हैं तो ये मेरे पास x1 y1 और ये मेरे पास क्या x2 y2 हो जाएगा। पुट कर दीजिए फार्मूला में, y माइनस y1 4 बराबर y2 मेरे पास -3 है, माइनस y1 तो -4 बटा x2 मेरे पास 2 है और ये -1 और x माइनस कितना 1। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। और इसी तरह क्या BC का इक्वेशन निकाल लेंगे, इसी तरह क्या AC साइड का इक्वेशन निकाल लेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, हम लोग को वैसा लाइन के इक्वेशन निकालना है जिसका x इंटरसेप्ट कितना दिया गया है, a दिया गया है, और y इंटरसेप्ट कितना दिया गया है, b दिया गया है। क्या है, वैसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका x इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या है, ये लेंथ ये है और ये लेंथ मेरे पास क्या है b दिया गया है। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एनी पॉइंट का लोकस। यहां पे समझ सकते हैं क्या कि यदि इसको हम Q बोल दें तो दो ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, कौन कौन ट्रायंगल, ट्रायंगल BO ये सिमिलर होगा ट्रायंगल PQ और A से, PQ और किससे, A से, बोले तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या आ जाएगा, इसमें हम लिख सकते हैं OB बटा OA, तो इसका क्या PQ बटा क्या QA
ओ बी मेरे पास बी है, ओ ए मेरे पास ए है, पी क्यू मेरे पास कितना है वाई है, और क्यू ए मेरे पास क्या है टोटल मेरे पास ए है, ये में से एक्स क्या घट जाएगा, तो ये माइनस एक्स, ये माइनस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इसको क्या करें b बट्टा वाई क्रॉस कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा कितना a बट्टा a माइनस एक्स, उलट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा ये y बट्टा b बराबर, उलट देंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस एक्स बट्टा ये आ जाएगा y बट्टा b बराबर, अलग अलग कर दीजिए तो a बट्टा ये 1 हो जाएगा और ये x बट्टा ये हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा x बट्टा ये प्लस y बट्टा b बराबर कितना 1 याद रहेगा। जब भी मेरे पास लाइन का x इंटरसेप्ट दिया रहेगा और y इंटरसेप्ट दिया रहेगा और उस केस में हम लोग को लाइन का इक्वेशन पूछेगा तो कितना आ जाएगा x बट्टा ये प्लस y बट्टा b बराबर कितना 1। x के नीचे जो रहेगा बट्टा में वही मेरे पास क्या है x इंटरसेप्ट है, y के नीचे में जो रहेगा बट्टा में वही मेरे पास क्या y इंटरसेप्ट है। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, कोई वैसा लाइन का हम लोग क्या इक्वेशन निकालना है जिसका x इंटरसेप्ट ये दिया गया है, y इंटरसेप्ट कितना b दिया गया है, और वही लाइन पास कर रहा है किससे 3 और 2 से, और एक मेरे पास क्या ये b में रिलेशन दिया गया है। ठीक है, ये कह क्या रहा है वैसा लाइन का इक्वेशन ये पूछ रहा है जिस लाइन का x इंटरसेप्ट ये है, y इंटरसेप्ट b है, और यही लाइन पास कर रहा है कितना 3 और 2 से। ठीक है, तभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं क्या इक्वेशन ऑफ लाइन इज कितना x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी बराबर 1। कब ये अप्लाई करेंगे जिस केस में मेरे पास का इंटरसेप्ट लेंथ दिया रहेगा, और यही लाइन पास कर रहा है किससे 3 और 2 से, किससे पास कर रहा है 3 और 2 से। पास करने का मतलब क्या है कि 3 और 2 पॉइंट दिस लाइन को क्या सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि x की जगह पे हम 3 रख सकते हैं, y की जगह पे कितना 2 रख सकते हैं। क्या आ जाएगा ये 3 बट्टा ए प्लस 2 बट्टा बी बराबर 1, एक इक्वेशन ये हो गया, और एक मेरे पास a माइनस बी बराबर 2 दिया गया है। अब क्या करेंगे ये दोनों से आप लोग क्या कीजिएगा a और b का वैल्यू निकाल लीजिएगा। a का भी मेरे पास 2 वैल्यू आएगा और b का भी मेरे पास क्या 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि a और b में मेरे पास क्या क्वाड्रेटिक कन्वर्ट होने वाला है जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे तब, और a और b का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे a और b का वैल्यू ये लाइन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, इसको बना के देखिएगा, यदि नहीं बनेगा तो कमेंट सेशन में क्या आप लोग कमेंट कीजिए, हो सकता है फिर इसका सोल्यूशन हम क्या आगे लेक्चर में डाल देंगे।